वेलकम माय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पेन पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के विषय में। क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, या तो 3m आएगा या तो 3m प्लस 1 आएगा। वेयर m इज अ इंटीजर, जहां पर m क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। हम मान लेते हैं a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है। तो यहां लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर हमारा a क्या है, डिविडेंड है, b क्या है, डिवाइजर है, q क्या है, कोसेंट है, और r हमारा रिमाइंडर है। अब इसका प्रयोग करेंगे। डिवाइजर कितना हमको लेना है, 3 लेना है, क्योंकि बोला है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। इसका मतलब हमारा डिवाइजर कितना हो जाएगा, एंड लिख देंगे b इक्वल टू 3। डिवाइजर हमारा कितना हो गया, 3। अब एक बात पिछले क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर डिवाइजर जो भी नंबर है उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। डिवाइजर हमारा 3 है तो रिमाइंडर 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। देख लेते हैं, अगर हम किसी भी नंबर में 3 से डिवाइड करेंगे, 5 में 3 डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 टाइम जाएगा, कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा। ऐसे ही अगर हम 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर हम 3 से 7 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अगर 3 से 8 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। कहने का मतलब 2 आया, 0 आया, 1 आया, फिर से 2 आया, अब 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा फिर से 0 हो गया। 3 0 1 2 आएगा, इसके अलावा रिमाइंडर कुछ और नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहां लिख सकते हैं जो हमारा b का मान है 3, वो क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा। लेकिन रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस 2 तक ही होगा। अब यहाँ पर जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यहाँ पर हमने क्या माना है, a इज पॉजिटिव इंटीजर, तो a की वैल्यू a ही रहेगी। और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हमने 3 माना है तो 3 हो जाएगा। और q हमारा कोई इंटीजर है, q ही रखेंगे, प्लस रिमाइंडर को हम पहले क्या रखेंगे, 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, लिखेंगे r इक्वल टू 0। टेक r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहाँ पर जहां पर रिमाइंडर r है वहां पर 0 रख देंगे, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 हो गया। अब a इक्वल टू कितना होगा, 3q होगा। अब 3q हो गया, बोला किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर, क्वेश्चन बोला है तो स्क्वायर इसका कर देंगे। यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमको 3m के फॉर्म में लाना है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 3 जा 9 और q स्क्वायर रहेगा। अब देखो q हमारा क्या है, इंटीजर है, इंटीजर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इंटीजर ही तो आएगा। जैसे मान लीजिए q का मान 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। और 3 हमारा क्या है, इंटीजर है, तो m भी हमारा इंटीजर है। क्वेश्चन बोला गया m इज अ इंटीजर, तो यहां लिखेंगे क्योंकि m इक्वल टू 3q स्क्वायर। क्यों, क्योंकि m कोई इंटीजर है और 3q का स्क्वायर करेंगे तभी कोई इंटीजर ही आएगा, क्योंकि q इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे इंटीजर ही रहेगा, और इंटीजर का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर नंबर ही आएगा। जैसे 5 5 25, 25 3 75 भी इंटीजर है, तो m भी इंटीजर है, तो यहां लिख लेंगे 3m, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। पहला पॉइंट हो गया
कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर, तो ए हमने माना पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर कर दिया तो 3m आ गया। अब दूसरा लेते हैं, r की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे टेक r इक्वल टू 1। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हमारा है, a इक्वल टू 3q और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। इसका स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर इसको स्क्वायर कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 b का स्क्वायर, b की प्लेस पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 2ab। 2a का मान कितना है 3q, 2 3 जा 6q हो जाएगा 6q और प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2ab है, b का मान 1 है, 1 से मल्टीप्लाई 6q करेंगे तो 6q ही रहेगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखो इसमें कुछ कॉमन बन सकता है, तो इसमें कुछ कॉमन होगा, अगर 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3q का q स्क्वायर और यहाँ भी 3 कॉमन होगा प्लस 2q और प्लस क्या बचेगा 1 में कुछ कॉमन नहीं होगा, 1 को बाहर ही रखेंगे, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद देखेंगे क्या होगा, इसके नीचे लिख लेते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये क्यों है, क्यों कोई इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोई इंटीजर का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इंटीजर ही नंबर आएगा। कहने का मतलब हम इतने के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1 और नीचे इसका दे सकते हैं क्या कि m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट भी आ गया, a स्क्वायर करने पर a पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो हमारा क्या आया 3m प्लस 1 आया। लेकिन अभी एक रिमाइंडर हमारा बचा हुआ है, 2 भी एक रिमाइंडर आएगा। अब 2 को रखेंगे, देखते हैं इसमें से 3m या 3m प्लस 1 आता है या कोई और नंबर आता है, तो चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, v टेक हम ले लेते हैं किसको, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू लेंगे तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेगा क्या है a इक्वल टू बी क्यू, b की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 रखेंगे, q की वैल्यू q रहेगा और r की वैल्यू कितना रखेंगे 2, r का मान कितना रखेंगे 2। अब यहाँ पर फिर से स्क्वायर कर लेंगे तो क्या लिखेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर तो a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ इसको इसी फार्मूले से तोड़ेंगे तो a के प्लेस पर हमारा 3q है तो 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर है तो b की प्लेस पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2ab, तो 2 के प्लेस पर 2 ही रहेगा, a के प्लेस पर आपका 3q हो जाएगा और b के प्लेस पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6 2 जा 12, q यहाँ पर आ जाएगा 12q। ये हमारा क्या हो गया अगला नंबर। अब इसमें अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन बन रहा है, क्या कॉमन बन रहा है, ये देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 12q है इसको पहले लिख लेंगे और ये 4 जो है इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इतने में देखो 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4q प्लस 3 1 जा 3, 1 इक्वल प्लस 1
अब ये 1 यहाँ से आया है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा है। अब यहाँ पर देखो इतना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्यों हमारा इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीजर का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर में जो ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस 1 कर लेंगे तो आएगा कोई नंबर इंटीजर ही। तो यहाँ लिख सकते हैं इतने के प्लेस पर m, क्योंकि m भी कोई इंटीजर क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ लिखेंगे 3m और यहाँ बचेगा प्लस 1 और रीजन यहाँ दे देंगे क्या कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो तो आपका क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। ए स्क्वायर का फिर से हमने इंटीजर, ए क्या पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मैंने फिर से स्क्वायर कर लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो हमारा फिर से क्या हो गया 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ए लिया और उसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा क्या आया 3q आया, इसका स्क्वायर करने पर क्या आया 3m आया, फिर से स्क्वायर कर दिया तो दोबारा क्या आया 3m प्लस 1 आया, फिर से स्क्वायर किया कितना आया 3m प्लस 1 आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।